ते स्क्रीन बरोबर आहे का? हाँ देखो फिर से एक प्रॉब्लम क्या करोगे पहले? हाँ फर्स्ट टर्म कौन सा है? रूट तो ना, अरे और ये कौन सा है? हाँ कितना है मल्टीप्लीकेशन? फर्स्ट टर्म रूट टू और लास्ट वाला 5 रूट टू कितना होता है? ये 5 है। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? तो कितना आया? 10 के पहला रूट टू और ये 5 रूट टू मल्टीप्लाई किया 5 है। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? 2 होगा 10। पहला इसका स्क्वायर ये इसके पास आ जाता है, चिल्लाना शुरू कितना गया? 4 आया गया। बताओ बांध चलाने पड़ेंगे कैसे? ये प्लस सी वाले में क्या होता है? एक नीचे, ठीक है, और इसको नीचे किया तो 2 आएगा, इसको ऊपर किया तो अब आएगा क्या? इसको नीचे करना और इसको नीचे किया तो 2, ऊपर किया तो 2। जैसे आ गया वैसे तुरंत क्या लिखना? +7। अब प्रॉपर्टी बढ़ेगा, इसको सोच समझ के +2x + 5x 2 का क्या करना? ग्रुप x कॉमन, x निकला तो x निकला तो यही ब्रैकेट बीच में लिखने के लिए मैंने कहा था ये जैसा है वैसा लिखना। ये फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट है, ये यहाँ का फर्स्ट है, ये यहाँ का फर्स्ट है, ये दोनों। हाँ क्या बचेगा? ठीक है। अब इसके बाद प्लस का क्या होगा? माइनस, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड। ये प्लस का क्या होगा? ये सॉल्व हो सकता है क्या? ये पढ़े, यही तो पढ़े हम। 2/√2 रूट टू ना, रूट टू का आ जाएगा ये ना। रूट और बिना रूट की जोड़ी अगर आ गई तो नीचे का रूट कहाँ जाता है? इसमें कुछ नहीं, ये नंबर अलग अलग है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये 5 है ना, वो अलग है। सेम नंबर चाहिए तो नीचे का रूट कहाँ जाता है? ऊपर। ये रूट अलग अलग नंबर है ना, इसका नहीं होता। ये हम जो पढ़े वो सेम नंबर में पढ़े, सेम नंबर रहे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा। डिफरेंट नंबर है तो कुछ नहीं होगा। ये सेम नंबर है, नीचे का रूट कहाँ पे? ऐसा। देखो अभी तक ये जो रूट वाले प्रॉब्लम पढ़े आप, तो एक बात बताओ, रूट कहाँ पे था? स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में रूट था क्या? नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमने अपनी मेथड से की ना सर, जैसे अपनी मेथड। लेकिन अब जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ उसमें रूट कहाँ पे है? बीच में। और जिस प्रॉब्लम के बीच में रूट आता है वो प्रॉब्लम में फैक्टर निकालने की एक बहुत सिंपल मेथड है। ये ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रॉब्लम में रूट कहाँ पे आएगा? बीच में, उसका एक प्रॉब्लम होगा। ये लिखा गया? पहला 3 2 6। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? ये प्रॉब्लम कौन सा है जिसमें रूट कहाँ पे है? उसमें सिर्फ एक जगह फर्क पड़ेगा। ये वही है 3 2 6, वो सब सही है।
यहाँ पे जब हम फैक्टर तैयार करते थे ना, तो पहला फैक्टर किससे लाते थे? स्क्वायर मेथड से, पहला स्क्वायर। और दूसरा कैसे लिखते थे? इसके पास भेजते थे, ये प्लस रहा तो माइनस करते थे ना ऐसा, तो वैसा कुछ भी नहीं करना, बस उतना ही फर्क है। कैसा? ये जो बीच में रूट है ना, कौन सा रूट है बीच में? 6 है ना, रूट 6 है, उसी रूट 6 को लिख देना 2 बार। कितनी बार लिख देना? 2 बार लिख देना। और 2 बार लिखने के बाद बताना, हो गया 2 बार लिखा, और बताओ आंसर 6 आता है क्या? रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होता है? 6 होता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बात बता दो, अगर यहाँ पे 12 होता, क्या होता? 12। मैंने क्या बताया? बीच में रूट रहा तो वही रूट 2 बार लिखना। सर बीच में रूट 6 है, 2 बार लिखा। अब बताओ रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होता है? 6 होता है, लेकिन आंसर कितना है? 12। तो और एक नंबर की जरूरत है बाप। रूट 6 इंटू रूट 6 होता है, और इंटू में क्या चाहिए? 12 आने के लिए और 6 चाहिए, 36 हो जाएगा। क्या चाहिए? 2। तो 2 किसी को भी लगा देना, जैसे मैंने इसको लगाया। और अब बताओ रूट 6 इंटू रूट 6 6, और 6 इंटू 2 12। अगर यहाँ पे 18 होता, बताओ रूट 6 इंटू रूट 6 होता, इनको क्या चाहिए? 3 लगा देना, किसी को भी लगाना इसे उसे। अब बताओ रूट 6 इंटू रूट 6 होता है, 6 3 18। अरे एक हाथ नंबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन अपना प्रॉब्लम इतना ईजी है कि यहाँ पे आंसर 3 2 6 है। बीच का जो रूट है वो 2 बार लिख देना। रूट 6 इंटू रूट 6 आ गया, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा मेथड का फर्क पड़ गया? पहला फैक्टर स्क्वायर से, और दूसरा इसके पास जाके फिर वो माइनस करता है, वो करना पड़ेगा यहाँ पे नहीं, तो ये उसका उतना काम बच गया। वो डायरेक्ट ये रूट 2 बार लिख देना, बस हो गया। और उसके बाद चेक करना आता है तो बोला इक्वल टू करके क्या लिख देना आने के बाद। आगे ना बाकी पुराना था, बाकी सब वही है। बोलो इक्वल टू करके क्या लिखते हैं? फिर हम ये लिखते ना माइनस। बोलो क्या करते इसका साइन? इसको बड़े भाई को नहीं पढ़ा, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो ना, किसी एक को लगाओ, क्योंकि बड़ा के दोनों सेम है। अब बताओ इसको क्या साइन है? प्लस या माइनस? बताओ। प्लस दे, प्लस दिया तो क्या होगा? ये प्लस रूट 6 होगा, और वो कोई भी टर्म अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो आंसर आता है 0। कोई भी ले लो, जैसे प्लस 3 माइनस 3 ले लो 0, माइनस 2 प्लस 2 ले लो 0, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 ले लो 0, की सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? बाहर 1 है, वो प्लस 1 माइनस 0 ऐसा। अब बताओ यहाँ पे क्या साइन देंगे? अब क्या होगा बताओ? ये माइनस है, यहाँ पे 1 है, माइनस 1 रूट 6 माइनस 1 रूट 6, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आया बराबर। और ये साइन किसको दिया? किसको देते? फिल्टर क्या किसी को भी दो, ये समझ है ना? चलो इसको दिया। अब दूसरे वाले को सोच समझ के ना क्या दिया? प्लस दिया होता तो प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 क्या होता? 0, तो माइनस दिया। अब क्या करूँ? लिखो माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x दोनों ना, और लास्ट वाला जैसा है क्या कॉमन निकलता है? करो आप x कॉमन निकला तो क्या बचा? 3x। यही ब्रैकेट कहाँ लिखते हो? सामने। क्या बताया था? ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे, x x, ठीक है। अब बोलो ये पहला और ये दूसरा, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 माइनस का क्या होगा? प्लस,
रूट 6/3। अब एक बात बताओ, हाँ ये हम कंसेप्ट समझ है ना, दोनों आंसर कैसे सेम है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। वैसे हम शॉर्टकट कब पढ़े, जब सेम नंबर हो तो ऊपर और नीचे रूट नंबर सेम चाहिए, तो इसका क्या होगा ऐसा, वो रूट 6 है और ये नीचे 3 है तो उसका शॉर्टकट नहीं होगा, ऐसा शॉर्टकट नहीं होता ना उसका। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में सॉल्व करो तो होता है कैसे। अगर मैं 6 को 2 3 का लिख दूँ, नीचे वाला 3 है बस 6 को सॉल्व करो 2 3 का, और इसको अलग अलग रूट 2 रूट 3, यानी रूट को अलग अलग कर सकते, रूट 2 अलग रूट 3 अलग। नीचे कौन है, अब बताओ जोड़ी बनी गया ऐसी जो हम थोड़ी देर पहले से पढ़े, बताओ क्या होता है, रूट 3/3, ये जैसा है वैसा ऊपर, और इसका क्या होगा 1/, तो 1 नहीं लिखना डायरेक्ट रूट 3, ऊपर रहा तो क्या आता है नीचे, तो ये भी आंसर एक्सेप्टेड है। तो अभी ये लिखा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में आए याद रहे तो यहाँ तक करना, नहीं तो यहाँ तक करना, ठीक है ना, सॉल्व कर लो पूरा। अब यहाँ पे क्या करो, अब पूरा डिटेल में मत डायरेक्ट लिखो, देखिए वही है कैसे क्या बताओ, 6 को क्या लिखा 2 3, रूट 2 अलग रूट 2, फिर ये पढ़े हम अभी थोड़ी देर पहले, रूट 3/3 कितना होता है 1/2, रूट ऊपर रहा तो क्या आता है नीचे, सेम नंबर है ना। नेक्स्ट अरे बीच में रूट रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर से लाते थे वैसा नहीं लाना, यही रूट 6 का लिख देना है। वैसे बताओ यहाँ पे कौन है, बीच में कौन है, हाँ ये भी वैसा ही है, इसमें फर्स्ट टर्म वो फैक्टर स्क्वायर से वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे रूट 6 कैसा डायरेक्ट लिखा, वैसे इस प्रॉब्लम में क्या लिखना पड़ेगा, रूट 3 लिखना पड़ेगा। चलो करो, फर्स्ट टर्म रूट 3 और लास्ट में भी रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, हाँ फर्क यहाँ पे पड़ता है। बोलो क्या बताया था, स्क्वायर वाली मेथड यूज नहीं करना है, बीच में रूट रहा तो क्या करना पड़ता है, वही रूट का लिखना पड़ता है 2, ये बीच में रूट वाला प्रॉब्लम है, बीच में रूट रहा तो वही कितनी बार 2 बार। अब आप बताओ रूट 3 इंटू रूट 3 3 हुआ क्या, तो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत क्या लिख देना मिडल टर्म। बताओ इसका साइन किसको लगाओगे, ये प्लस है ना, इसको बड़े को किसको भी लगाओ, इसको क्या लगाओ प्लस सब्स्टिट्यूट, माइनस करोगे तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 जीरो हो जाएगा। अब ये +1 + 1 + 2 +1 रूट 3 +1 रूट 3 रूट 2 रूट 3, ये रूट 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, एक और एक कितना 2 बार रूट 3 2 रूट 3। अब और ये लास्ट वाला जैसा है, हाँ क्या कॉमन निकलता है x, तो क्या बचा यही करके बोलो क्या बताया था, ये तो पूरा कट गया ना, पूरा ही कट गया ना, कितना बचा +1, समझ है ना पूरा। क्या बताया था थोड़ी देर पहले, डिवीजन में कोई भी कैसा भी एग्जैक्ट सेम रहा तो 1 आ जाता है, ये एग्जैक्ट सेम है ना, कितना आएगा 1, इसमें वहाँ पे 1 लिख। अब क्या करना, ये वाला ब्रैकेट एक बार और ये वाला उल्टा, ये हो गया, प्लस का क्या होगा, अरे ये भी तो सेम है, सेम है ना, हट गए तो कितना है 1, सेम हो जाएगा कितना -1, लिखो -1 इज द रूट ऑफ द गिवन
हाँ आप एक बार और समझना, ये लक्ष्य, ये जितने आंसर आ रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, ये आंसर आ रहे यानी क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू सर, एक्स की वैल्यू यानी रूट, यानी क्या, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सब पूछा एक रिपीट रिवीजन के लिए बता कि भाई एक्स की वैल्यू यानी क्या, ये एक्स की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी इसका मतलब ये होता है अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी को रूट बोलते हैं, रूट का मतलब x की एकदम सही वैल्यू, ऐसी सही वैल्यू जो पुट करने पर इक्वल टू क्या आएगा, 0। x की वैल्यू -1 के अलावा इसमें कोई दूसरी नहीं है। अब ये -1 सही है कि गलत है चेक करके बताओ, इसमें कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ये इसका रूट है, यानी अगर आप इसकी वैल्यू ये वाली पुट करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, 0 बराबर 0 आएगा। तो उसका रूट है ना, रूट यानी x की एकदम सही वैल्यू। चलो ये वाली चेक करके बता दो, ये ऐसा है ना, हाँ देखो क्या है x की वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो लिखते हैं माइनस करो, x की वैल्यू -9, उसका x की वैल्यू बताओ, ये √3 है, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, प्लस, और ये 2√3 × 1 × 1 किया तो वही जाता है ना, और प्लस माइनस क्या होगा, 2√3 × 1 2√3 होगा, प्लस माइनस बताओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 × √3 √3 × 1 √3। बताओ अब इनका एडिशन करो, ये 1√3 और 1√3 कितना होगा, देखो ये जैसा है वैसा, 1√3 1√3 2√3, ये 1 है ना, 1√3 1√3 कितना होता है, 2√3, और ये जैसा है वैसा। अब बताओ क्या आएगा, 2√3 - 2√3 0, समझ आ रहा है, 2 - 2 0 आया बराबर। तो -1 पुट करने पर बराबर इक्वल टू क्या आएगा, 0 0, ये देखो इधर 0 आ गया ऐसा, वैसा इसको बोलते रूट, रूट है ना इसकी सही वैल्यू, ऐसी सही वैल्यू की जो इस इक्वेशन को क्या बना देगी, बराबर 0 इक्वल टू बराबर 0 आएगी पुट करने पर ऐसा। तो आपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आपने क्या फाइंड आउट किए, रूट्स फाइंड आउट किए, यानी क्या किया आपने x की सही वैल्यू बता दी जो इस इक्वेशन को बराबर मैच कर देती, ऐसा ठीक है।